तो फाइनली दोस्तों अब वो घड़ी आ ही गई है जिसमें मैं आपको अपनी बिटिया का ऑफिशियल नेम बताने जा रहा हूँ। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं घर से और हम जा रहे हैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। हम अपनी गुड़िया रानी का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि फाइनली हमने नाम फाइनलाइज कर लिया है। आप लोगों के सजेशंस को देखते हुए और जो हमें अच्छा लगा, जो उसके सरनेम के साथ भी सूट कर रहा था और जैसी वो हमें लगी है ना, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने फाइनली एक नाम फाइनलाइज कर लिया है। इसलिए हमने सबसे पहला काम जो करने की सोचा वो है बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उसके बेसिस पे ही बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो इसलिए ये काम बहुत इम्पोर्टेंट था, तो हमने जल्दी से थोड़ा सा टाइम निकाला है और हम जा रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने। सबै भाई का दाजू लोगन का मेरा प्रणाम। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में स्वागत करूँ आप पवन पहाड़ी ब्लॉग्स में। स्वागत करूँ आप ऋषार पांडे जी नगले। पांडे जी नमस्कार। और भले रहा आप पांडे जी हमारी जी की पवन अच्छा आलू मटर की सब्जी। हाँ क्या बात है। आज दो सब्जी बन रही है गाइज, पालक पनीर और आलू मटर की सब्जी। उसके लिए जुगुद जागुद हो रही है अभी। ये मम्मी का भी काम धंधा शुरू हो गया है। पहाड़ी बाकली में चौड़े वे झाड़ू लगू छी हल्द्वानी अभी इदू फर्क है ठाड़ ठाड़े बैठे हुए काम ना आया। हाँ सब ठाड़ा है। जैसे कि झाड़ू ठाड़ ठाड़े। हाँ तो बाइक वाला झाड़ू जो सोड़े थे झाड़ने में झाड़ने में एक्सरसाइज भी हो जाती थी झाड़ू लगाने में। अब खड़े खड़े क्या एक्सरसाइज होगी। हाँ ठीक है। अच्छा फिर लैट्रिन में जाता था तो बैठ के करता था। या ठाड़ ठाड़ा पेट में दाब पड़ता था, पेट साफ होता था। हाँ। अब यहाँ आराम से बैठा है। हाँ। जैसे वहाँ पाठ पढ़ना है अभी। ऐसे बैठ के कर बैठा है वहाँ। ठीक हो गया। हाँ? फिर किचन में भी खड़े खड़े रोटी बेलनी है, रोटी सब्जी बनानी है, सब खड़े खड़े का काम है। दोस्तों एक बार फिर से पापा का हल्द्वानी में टाइम पास करने के लिए हमने तरकीब ढूंढ निकाली है। आज पापा चावल खाली कर रहे हैं। ये आप देखो, ये हमने सरबती चावल का कट्टा मंगाया था। अब पापा इसको कटोरे से इस डिब्बे में डालेंगे, इस डिब्बे को भरेंगे। ये डालने को वो एक साथ भी डाल सकते थे, लेकिन टाइम पास होगा करके मैं तो कह रहा था चम्मच से करो। रात हो जाती पापा चम्मच से करने में। दिन कट जाता। और अगर उससे भी नहीं हो रहा तो चावल के दाने गिन के डालो, कितने दाने हैं 30 किलो में। मिले थे हमें साथ। आज एक खुशी की बात और है। आज हमारी कन्या को, मेरी बिटिया को 22 दिन हो गए हैं गाइस। ठीक है, तो इस 22 दिन होने की खुशी में हमारे घर में हमारे कुल पुरोहित भी आए हैं। खुद मतलब अपने आप ही पहुंच गए अपने घर से। नामकरण में वो आ नहीं पाए थे रगड़ियों, तो चलो अपने कुल पुरोहित जी से भी आपको मिलाता हूँ। तो आचार्य जी आए हैं दगड़ियों, नामकरण में नहीं आ पाए थे क्योंकि अब पवन पहाड़ी लोगों के पंडित जी हैं, तो ये भी हाई डिमांड में रहते हैं। लमीनन का धोध मुख भी लाए रहे दगड़ियों। ठीक है, आप आए बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहते हो? अब ठीक है, फिर आज ये हमारा भी सौभाग्य होता होगा। हाँ अब नामकरण में वो ऐसे आए नहीं है। आज कहीं सोचा ही नहीं था कि आज 22वें दिन होगा। और क्या संयोग बना है सर। हाँ हम भी पहुंच गए अपने घर से। कुल पुरोहित की बहुत मान्यता होती है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे आपने रामायण भी पढ़ी होगी, इसमें देखा होगा। जैसे भगवान राम के कुल पुरोहित थे गुरु वशिष्ठ। ठीक है, तो वही उनके कुल में जितने भी कामकाज होते थे उसका पूरा संस्कार करते थे। कुल पुरोहित इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं रगड़ियों, क्योंकि वो आपके सुख में भी होते हैं, वो आपके दुख में भी होते हैं, वो आपके अच्छे में भी होते हैं, वो आपके बुरे में भी होते हैं, वो आपके शुभ काम में भी होते हैं, वो आपके अशुभ काम में भी होते हैं। और हमारे वहाँ तो ये कहा जाता है कि भैया चाहे आपने पूजा पाठ किसी और से भी करा लिया, अब देखो हल्द्वानी आना उनके लिए पॉसिबल नहीं था नामकरण के टाइम पे, तो उनकी जो भी दक्षिणा है या जो बैकर होता है वो सब रखे रहते हैं कि जब पंडित जी आएंगे या हम जब उनके वहाँ जाएंगे तो उनको दे देंगे, तब जाके वो पूर्ण एक साइकिल बनता है। ठीक है, तो आज बड़ी अच्छी बात है कि ठीक 22वें दिन वो पहुँच गई और आज उनके हाथों से भोको पिट्ठा भी लग जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज किचन की कमान पहाड़ी पैराडाइज की क्वीन ने संभाल रखी है, ये आप देख सकते हैं। वाह, आज क्या बना रहे हो आप? आज पालक पनीर, हाँ आलू मटर हाँ और पूरी। क्या बात है। तो आज मम्मी आप देख सकते हैं पूरी बना रही है। यहाँ पे पूरी के लिए कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है गाइस। आते हैं नाचिन 22 दिन दोस्तों, समय बड़ी जल्दी जल्दी गुजरता है। परसों ही हम इसको हॉस्पिटल से घर लेके आए थे, आज इसको 22 दिन पूरे हो गए हैं मम्मी। बहुत बढ़िया था। फिर एक दिन 22 साल ले जाए, एक दिन 22 साल जाए। हाँ फिर ये अवसर बनाए मरना थे। हाँ मेरे तो यही ख्वाब है। हाँ
के महीना थे मतलब ये अवसर बन से अब मैं जा रहा हूँ पूजा पाठ में, ठीक है। अब मेरे को भी वहाँ पे बैठना है, रंजना को भी और भाव को भी। तो भाव को भी पीठा लगाया जाएगा। रंजना देवी भी यहाँ पे लखजीत सिंह लखा बन के बैठी हुई है। चलो लखजीत नहीं, लखबीर। लखबीर सिंह लखा। अब अपनी गुड़िया को भी ले जाते हैं मंदिर में। रौद्र नाम संवत्सरे उत्तरायणे कौशिकोद्रोत्पन्नस्य कन्या राशि श्री पवन चंद्री श्रवण सपत्नीकस्य सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सपुत्रस्य सकन्यायां समात्रस्य सपित्रस्य दीर्घमायु फलप्राप्तम् प्राविशेषतः। माता श्री ने अपनी बहू के लिए भोजन थाल तैयार कर दी है। तो दोस्तों शाम के 7:30 बज चुके हैं। बहुत व्यस्तता भरा दिन रहा। पहले पंडित जी आ गए, फिर वो पंचामित्र वगैरह किया, पाठ किया, है ना। उसके बाद बहुत सारे लोग मिलने के लिए आ गए थे, तो फिर ब्लॉग भी नहीं बना पाया। लेकिन अब थोड़ी फुर्सत हुई है और अभी जो पहाड़ी पैराडाइज का माहौल है, मेरे पापा जो कि टाइम पास करना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है, तो अभी हमने उनको टाइम पास करने के लिए। पापा क्या कर रहे हो? धनिया साफ कर रहा हूँ यार। अनार से सीधे धनिये में आ गए अब, ठीक है। तो पापा यहाँ पे धनिये के पत्ते गिन रहे हैं गाइस। रंजना देवी यहाँ पे फ्रिज में साग सब्जी जचाती हुई, अच्छे से फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हुई। तो फाइनली दोस्तों अब वो घड़ी आ ही गई है जिसमें मैं आपको अपनी बिटिया का ऑफिशियल नेम बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा नाम हमने रखा है और कोई ऐसा मतलब एडवांस नाम भी नहीं रखा है हमने, क्योंकि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया, है ना रंजना। हम ये चाहते थे दोस्तों कि नाम अच्छा हो, बोलने में भी अच्छा लगे और वो सरनेम के साथ एक थोड़ा सा एक लय में भी आए, हारमोनियस सिंक्रोनाइजेशन हो उसमें, है ना, उसका कोई मीनिंग भी हो। तो इस हिसाब से हमने नाम रखा हुआ है। बाकी घर के तो उसके बहुत सारे नाम हैं। आपने क्या नाम रखा है? गौरी। गौरी। तो पप्पा ने तो उसका घर का नाम गौरी रख दिया है गाइस। पप्पा उसको गौरी बोलते हैं। तुम बोलते हो गुरविंदर। मैंने तो उसका घर का नाम रख दिया गुरविंदर। तेरो मैं तो को जगह रख चिमटा छमा छम गोविंदी घास काटे छी ओस बेटुली पुल बादे छी कम। जो मैंने सोचा था पर मैं उससे बुला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि तुमने जो नाम रखा है वो उससे भी बढ़िया रख दिया है। क्या? गुरविंदर। अब मुझे वही अच्छा लग रहा है। पहले मैंने सोचा था कि उसको गिली बुलाऊंगी, गिली। हाँ। गिली का मतलब, गिली वो होता है इजरायली शब्द होता है, मतलब हिब्रू हाँ। लैंग्वेज है इजराइल की। हाँ। उसमें गिली का मतलब होता है मेरी खुशी। हाँ। तो पहले तो मैं ऐसे बोल रही थी गिली 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 मेरी खुशी। हाँ। पर फिर तुमने गुरविंदर रख दिया तो मुझे गुरविंदर ही अच्छा लग रहा है। गुरविंदर नाम का अपना एक महत्व भी है, पंजाबी नेम है गाइस। गुरविंदर नाम मैंने सर्च नहीं किया, बस ऐसे ही मेरे मुंह से प्यार प्यार में निकल गया। जैसे आपको अपने न्यू बॉर्न को देख के उमड़ता होगा ना, कोई कुछ बोल देता है उसे, कोई पुंतुरु बोल देता है, कोई कुच्चू कुच्चू बोल देता है, कोई चीकू बोल देता है, कोई छुग्गू बोल देता है, कोई कुछ भी बोल देता है। ऐसे ही मेरे जब मैं उसको देखता हूँ, जब वो ऐसे हंसती है, ऐसा ऐसा करती है गाइज, मेरी बेटी बहुत प्यारी है गाइज, है ना। तो उसको देख के मुझे मतलब ओए गुरविंदर रो मत भाई कक्के क्या हो गया, ऐसा करके निकला। तो मैंने वो नाम रख दिया, घर का नाम, ठीक है, गुरविंदर करके। अब पता नहीं वो कल के दिन मेरे को डांटेगी या क्या करेगी, पापा आपने कैसा नाम रख दिया, बट मेरा प्यार है उसमें। और गुरविंदर नाम का एक बहुत बड़ा अर्थ भी होता है, पंजाबी नेम है। और आपको तो पता ही है कि हमारी पंजाबी सिख कम्युनिटी में गुरु को भगवान का दर्जा प्राप्त है। गुरु नानक देव से उनका पंथ चला था, ठीक है। तो उसका मतलब ही यही होता है जिसने गुरु की दीक्षा प्राप्त कर ली हो, जो गुरु का अंश हो, जो भगवान का अंश हो, जो गुरु का मार्ग बताने वाला हो, उसके मार्ग पर चलने वाला हो। तो बहुत ही पवित्र नाम होता है गुरविंदर का, ठीक है। और पंजाबी में गुरविंदर लड़कियों का नाम भी होता है और लड़कों का नाम भी होता है, ठीक है। तो हमारी लड़की लड़का दोनों यही है, तो एक वजह ये भी हो गई गुरविंदर नाम रखने की। बाकी इसका जो ऑफिशियल नेम है वो कौन रिवील करेगा? गुड़िया झलुआ मम्मा करेगी। आ जाओ, मम्मा को बुलाते हैं क्योंकि मम्मा का सबसे बड़ा अधिकार होता है। अच्छा मुंह न लगे यहाँ। तो दगड़ियों घर के नाम तो हमने आपको बता दिए। अब जो उसका ऑफिशियल नेम पड़ा है बर्थ सर्टिफिकेट में, आधार में, या कल के दिन स्कूल जाएगी तो हम स्कूल में भी वही वाला नाम उसका लिखाएंगे। तो वो नाम अब मम्मा रिवील करेगी। जी मम्मा, अगली आवाज़ आपकी। तो जो नाम हमने उसका डिसाइड करा है वो है गीतांशी पाठक। तो पाठक के साथ भी बड़ा अच्छा सुनाई दे रहा था गीतांशी। हाँ, वो एक मेल हो रहा था ना, गीतांशी पाठक। बहुत डिसेंट और सोफिस्टिकेटेड नाम है। हाँ, वाइब भी अच्छी आ रही थी, थोड़ा अच्छी आ रही थी, है ना।
बहुत ही कॉमन या हर कोई सोचे उस टाइप का भी नहीं है, तो गीतांशी ही हमें सबसे बेस्ट लगा। और गीतांशी का अर्थ भी यही होता है कि भगवत गीता का एक अंश। हाँ तो हम सब गीता के अंश हैं, हाँ तो इसलिए भी हमें गीतांशी ठीक लगा। और अब मैं एक वो भी बताती हूँ कि कोइंसिडेंस। अरे हाँ, और दो बताने मेरे को, दो या तीन कोइंसिडेंस। चलो तो एक मैं पहले बताती हूँ कि जब ये पिछले ब्लॉग में डिस्कस किया था रंजना ने। डिस्कस किया था, बता नहीं पाए थे हम। हाँ तो जब ये होने वाली थी तो हमें नहीं पता था क्या है, तो बस मेरे को छोटा छोटा सा लगता था अपना पेट, तो मैंने इसका नाम गिट्टू रख दिया था, गिट्टू। और हम तब पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हम गिट्टू गिट्टू ही बोलते थे इसको। हाँ तो अरे गिट्टू क्या कर रहा है, अरे मेरा गिट्टू क्या कर रही है, ऐसे करके हम बुलाते थे। और कोइंसिडेंस ये है कि इसका नाम भी वही पड़ा, मतलब गी से ही नाम और निकला, गिट्टू ही पड़ा। और हमने गीतांशी रखा है, तो ऑब्वियसली शॉर्ट फॉर्म में हम इसे गिट्टू ही बुलाएंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि जो नाम हमने पहले से ही बोल दिया, बुलाने लग गए थे हम, वही नाम इसका पड़ गया। हाँ, डॉक्टर भी तो बोल रही थी। और ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, मतलब हम दोनों तो बोलते ही थे घर में। और ये बात सिर्फ मैंने डॉक्टर को बताई थी अपनी, जब मैं चेकअप के लिए जाती थी, कि हमने तो इसका नाम भी रख दिया है और नाम है इसका गिट्टू। तो ये बात सिर्फ उन्हें पता थी, और ये हम दोनों को भी मतलब बहुत बड़ा कोइंसिडेंस लगा कि ऐसा कैसे कि नाम भी हमने वही रख दिया और नाम निकला भी वही। दूसरा कोइंसिडेंस ये है गाइस कि जिस टाइम पीरियड में मेरी अम्मा का देहांत हुआ, मार्च के महीने में, उसी टाइम पीरियड पे वो आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो अम्मा का आशीर्वाद भी है हमारे लिए। और लड़का नहीं है, लड़की है। और अम्मा ने ये बोला था कि पैर छोटा चली होनी, जा भल ऊँची शगुनी होनी, ठीक है, ये भी है। तो अम्मा का ही रूप है कहीं ना कहीं। हाँ, तो अम्मा हमेशा हमारे साथ है, मतलब वो आशीर्वाद है। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी, हाँ, अम्मा की बेटी है, एक बेटी, उसका नाम भी गीता है। आप देखो ना कितने कोइंसिडेंस हो रहे हैं। मेरी बुआ का नाम भी गीता है और इसका नाम भी गीता है, तो मेरे को लग रहा है कि अम्मा की बेटी और अम्मा की नातिनी भाई। अम्मा को ना शहद के महीने और लड़कियों पर बहुत वो आता था उनका भाव। वो कहते थे जा के नीला होलो तबला अपन बहन का एक उद्यम से इदु बहना बहनी हन कोई, लेकिन अपन बहन का न मानित के लनून बहनी लीजी, मतलब पहले को के मांगे थोड़ी बहन वे को याद करन से विदेय में जान से इसको ही सहता में देख ले सब चीज, मतलब कोई मतलब देखी जो कि पूरा सहता का में पैंट है दे रहा है। सही बात है, पूरा सहता का में हम मान लगे, हम मान लगे। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट किए थे। कोई गीतिका बोला था, गीतांजलि, गार्गी, गायत्री, गिरीशा, बहुत सारे नाम आए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम लगा के हमें कमेंट किए। और बहुत से लोगों ने गीतांशी नाम भी दिया था उसमें, तो गीतांशी नाम जिसने बोला था उनका भी स्पेशल शुक्रिया, स्पेशल धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा नाम हमको करा। तो आज हमने अपनी बिटिया का नाम ऑफिशियली लाइव कर दिया है। तो अब आज से आप इसके नाम के अगर कमेंट करोगे तो गीतांशी करके करना, या गित्तू करके, गुरविंदर करके, जो आपको करना है वो करना। इसी बीच बहुत ही खास गेस्ट भौ का ब्यूटी पार्लर करने के लिए पहुंच गए हैं गाइस। या आप देखिए, सबसे पहले आप हमारी अंजलि मैम को देखिए दोस्तों, ये देखिए बिना फिल्टर की भी कितनी सुंदर लग रही है गाइस। आप देख सकते, इनकी दांत पार्टी देखो, हा, बहुत ही बढ़िया। और साथ में इनके प्यारे से हबी भी आए हैं गाइस। वो तो मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था, हल्द्वानी के अनिल कपूर है गाइस, बुढ़े ही नहीं हो दे रहे हैं वो, बताओ। ये आप देख सकते हैं हमारे मन्नूदा, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज आ ही गए आप फाइनली ना, कैसा लग रहा है? साक्षात आज तो आंटी अंकल के दर्शन हो गए। हाँ, जिनको आप ब्लॉग में ही देख रहे थे, आज सामने देख लिया तो बस आशीर्वाद मिल गया सामने। अब कुछ ज्ञान मिल जाएगा, जो आपको ज्ञान मिला है ना पिताजी से, वो वाला ज्ञान हमें भी मिलेगा। और भैया अभी गोवा ट्रिप भी मार के आए हैं, कैसा लगा? अभी वहीं के रौके में है गाइस, देखो ना इन्हें जो कट मार रहे हैं ना, ये ऐसी वाली। तो दगड़ियों, आप लोग बोलते रहते हो ना कि पवनदा तुम तो रंजना के गुलाम हो, हमेशा रंजना के आगे पीछे घूमते रहते हो। मैं आपको देखा, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चरणों पे बैठे रहते हैं, जैसे हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठे रहते थे। ये देखिए, ये मेरे आदर्श हैं, तो मेरे ये गुलाम देवता है गाइस, इनसे मेरे को प्रेरणा मिलती है। और अभी बता रहे, मैं तो थोड़ा नीचे ही बैठा हूँ। सही बात है। और ये देखो, यहाँ भी रंजना हाइट में बैठी है, मैं नीचे बैठ, ये तो बिल्कुल नीचे ही बैठ गए हैं दोस्तों। और जब अंजलि मैम नीचे बैठती है तो भी इनके लिए थोड़ा सा खड्डा खोद के थोड़ा और नीचे करना पड़ता है गाइस।
ठीक है। और यहाँ पे देखो पापा भी, सब गुलाम बैठे हुए हैं यार। ये देखो पापा भी यहाँ नीचे बैठे हुए हैं। बस हमारा ये है कि हम ब्लॉग में दिखा देते हैं, दुनिया नहीं दिखाती। और जो जो गुलाम है वो सब सफल है और खुश हैं। मैं इनके ब्लॉग रोज देखती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ, लाइक करती हूँ, बेल आइकन को प्रेस करती हूँ। खूब मेरे पवन भाई को खूब आगे से आगे बढ़ाओ, खूब जैसे दुनिया बढ़े ऐसे खूब फरे फूले दुनिया में, मेरा आशीर्वाद। धन्यवाद।